क्या सिर्फ 6 महीने की जी तोड़ मेहनत वाकई किसी स्टूडेंट की किस्मत पलट सकती है? आज के इस एनालिसिस में हम इसी सबसे बड़े सवाल 6 महीने में गवर्नमेंट जॉब कैसे निकालें का एकदम सटीक जवाब तलाशने वाले हैं। देखिए, एक बहुत चौंकाने वाला सच बताऊं, 90% एस्पिरेंट्स इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें टैलेंट की कमी है, बल्कि वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उनकी दिशा ही गलत होती है। सफलता ना बस सालों तक बिना सोचे समझे पन्ने पलटते रहने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक सही और सॉलिड स्ट्रैटेजी का नतीजा है। तो आज हम उसी अचूक ब्लूप्रिंट को डिकोड करेंगे जिसने हजारों साधारण स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट ऑफिसर बनाया है। अब ये एक ऐसा सवाल है ना जो हर तैयारी करने वाले के दिमाग में चौबीसों घंटे घूमता है। हर कोई उस अल्टीमेट गोल का सपना देखता है, हाथ में वो सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर और चेहरे पर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस। लेकिन इस सपने और हकीकत के बीच एक बहुत गहरी खाई है। कड़वी सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग दिन रात एक कर देते हैं, अपना पूरा दिन किताबों में लगा देते हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन पूरी तरह से गलत होती है। अब बिना सही दिशा के की गई मेहनत तो वैसी ही हुई ना, जैसे आप दौड़ तो बहुत तेज रहे हैं लेकिन एकदम उल्टे रास्ते पर। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं उन चीजों की जो असल में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई बहुत टफ सिलेबस या भारी भरकम किताबें नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजिकल ट्रैप्स हैं। मोबाइल की लत, बेवजह की ओवरथिंकिंग और खुद को हर वक्त दूसरों से कम आंकना, ये वो दीमक हैं जो अंदर ही अंदर आपके फोकस को खा जाते हैं। आप दिन भर बैठकर मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं, और मजे की बात तो यह है कि अक्सर पढ़ाई से ज्यादा टाइम तो आजकल मोटिवेशन ढूंढने में ही निकल जाता है। लेकिन जब तक आप अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर कदम नहीं रखेंगे ना, वो सारा मोटिवेशन एकदम बेकार है। आपकी असली लड़ाई सिलेबस से नहीं, आपकी अपनी इन आदतों से है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर वो रास्ता है कौन सा? तो चलिए डीकोड करते हैं हमारे उस 6 महीने के मास्टर प्लान को, जो सफलता का एक प्रूवन और एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है। एक बार इस पूरे 6 महीने के सफर का एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं। ये जर्नी शुरू होती है पहले महीने में अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने से, फिर दूसरे महीने में एक बहुत ही सख्त डिसिप्लिन मोड में ढलने, तीसरे महीने में एमसीक्यू प्रैक्टिस के जरिए स्पीड बढ़ाने, चौथे में वीकनेस अटैक करके अपने डर को खत्म करने, और फिर फाइनली 5वें और 6ठे महीने में मॉक टेस्ट और रिवीजन के जरिए अपने कॉन्फिडेंस को एकदम पीक पर ले जाने का सफर है। इस प्रोसेस में हर एक महीने का अपना एक अलग और बहुत ही क्रूशियल रोल है। अब सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है तैयारी के पहले ही दिन से स्पीड के पीछे भागना। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहला महीना यानी आपका बेस स्ट्रॉन्ग फेज पूरी तरह से क्लैरिटी के बारे में है। बिना किसी जल्दबाजी के आराम से एग्जाम पैटर्न को डिकोड करना, सिलेबस के हर एक हिस्से को समझना और अपने फाउंडेशनल नोट्स बनाना इस वक्त सबसे जरूरी है। सीधी सी बात है, जब तक आपकी बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी, तब तक आप उस पर सफलता की इतनी बड़ी इमारत कैसे खड़ी कर सकते हैं? और ये चीज हमें लाती है दूसरे महीने पर, जहां आपको अपना डिसिप्लिन मोड ऑन करना है। अब आपको एक मशीन की तरह काम करना होगा। थ्योरी, प्रैक्टिस और रिवीजन के बीच एक एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाना होगा। एक बेहद सख्त और लगातार चलने वाला शेड्यूल ही वो एक लौती चाबी है जो आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगी। और हाँ, इस दौरान अपने मोबाइल फोन और बाकी सारे डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ से लगभग पूरी तरह कट ऑफ कर देना आपका सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे महीने की तरफ। अब बारी है एमसीक्यू प्रैक्टिस के जरिए एक एमसीक्यू मॉन्स्टर बनने की। ये वो फेज है जहां आपको सिर्फ किताबें पढ़ने वाले उस पैसिव मोड से बाहर निकलना है और एक्टिवली युद्ध के मैदान में उतरना है। हर दिन कम से कम 100 सवालों से टकराना ही टकराना है। और ध्यान रहे, सिर्फ सही जवाब ढूंढ लेना काफी नहीं है। जो सवाल आपसे गलत हुए हैं ना, उनका गहराई से एनालिसिस करना ही असल में असली तैयारी है। चौथा महीना यानी वीकनेस अटैक। ये कड़वी सच्चाई का सामना करने का टाइम है। देखिए, हम सबके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनसे हमें बहुत डर लगता है और हम अक्सर बस उनसे भागने की या उन्हें इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि डर से भागना कभी भी कहीं भी काम नहीं आता। आपकी असली तैयारी तो तब शुरू होती है जब आप अपना सबसे ज्यादा टाइम उन्हीं टॉपिक्स को देते हैं जो आपको सबसे ज्यादा डराते हैं। अपनी कमजोरियों पर सीधे फ्रंट से वार करना ही उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने का इकलौता तरीका है। 5वें महीने में आते आते ना आपकी तैयारी अपने एकदम पीक पर पहुंच जानी चाहिए। ये मॉक टेस्ट और रिवीजन का बहुत ही क्रिटिकल फेज है। वीकली मॉक टेस्ट अब सिर्फ आपका नॉलेज चेक करने के लिए नहीं है, बल्कि ये टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी की बहुत ही रिगरस ड्रिल है। और इस महीने का सबसे बड़ा रूल, हर टेस्ट के बाद उसका पूरी तरह से एकदम रूथलेस एनालिसिस होना चाहिए।
ये नॉन निगोशिएबल है। आपको पता होना ही चाहिए कि आपका टाइम कहाँ बर्बाद हुआ और कौन सी गलतियां बार बार रिपीट हो रही हैं। और फाइनली आता है छठा महीना, अंतिम रिवीजन का वक्त। इस आखिरी महीने का बस एक ही गोल्डन रूल है, और वो ये कि अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं। ये टाइम नई चीजों को आजमाने का नहीं है, बल्कि जो कुछ भी आपने पिछले 5 महीनों में सीखा है उसे अच्छे से समेटने का है। आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूले याद करने और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद के अंदर एक अनशेकेबल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने पर होना चाहिए। तो अब जब प्लान पूरा सेट है तो बात करते हैं हमारी फूल प्रूफ स्मार्ट स्टडी की, उन 4 खास आदतों की जो किसी भी एस्पिरेंट के सिलेक्शन की गारंटी बन जाती हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट जिसे समझना बहुत जरूरी है वो है मोटिवेशन और डिसिप्लिन के बीच का असली फर्क। देखिए, मोटिवेशन का क्या है? एक वीडियो देखा, जोश आया और आप 2 दिन तक 15-15 घंटे पढ़ लिए। लेकिन तीसरे दिन थकान हावी हो ही जाती है। मोटिवेशन बहुत टेम्परेरी है, लेकिन डिसिप्लिन वो पावर है जो आपका मन ना होने पर भी आपसे वो काम करवाती है जो करना जरूरी है। रोज की कंसिस्टेंसी हमेशा उन 2-4 दिन के मोटिवेशन वाले बर्स्ट को पूरी तरह हरा देती है। एक बात दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए, सरकारी नौकरी हासिल करने की ना एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत आप अपने आराम और अपने टाइम के रूप में चुकाते हैं। इमेजिन कीजिए उस साधारण से स्टूडेंट को जिसने रोज अपने वो 4 घंटे जो वो सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल करने में बर्बाद करता था, उन्हें पिछले साल के पेपर सॉल्व करने में लगा दिया, और उसी एक चेंज ने उसे सिलेक्शन दिला दिया। तो इस पूरे ब्लूप्रिंट के दौरान आपकी एक्स्ट्रा नींद, वो एंडलेस स्क्रोलिंग और टाइम पास करने वाले दोस्तों से दूरी बनाना एकदम कंपलसरी है। सिर्फ 12 घंटे किताब खोलकर सामने बैठे रहने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आप बहुत ही स्ट्रेटेजिक होकर पढ़ें। एक स्मार्ट एस्पिरेंट हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स बनाता है, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर सबसे ज्यादा जान लगाता है और अपने डेली के एकदम सख्त टारगेट्स फिक्स करता है। जब आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत पढ़ाई करते हैं ना, तभी जाकर आपको चीजें एग्जाम वाले दिन तक याद रहती हैं। देखिए, इस पूरी जर्नी में ना ऐसे बहुत से पल आएंगे जब आपको खुद पे भयंकर शक होगा। ये सोसाइटी, आपके दोस्त या फिर वो रिश्तेदार जो हमेशा बस आपका रिजल्ट पूछने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, वो बार बार कहेंगे कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं हो पाएगा। बस ऐसे ही मोमेंट्स में आपका अपना सेल्फ बिलीफ आपका सबसे बड़ा हथियार बनता है। विनर वही है जो बाहर के इस शोर को, अपनी ओवरथिंकिंग को और उन टॉक्सिक कंपैरिजंस को म्यूट करके बस खुद से ये कहे कि चाहे जो हो जाए, मैं ये करके दिखाऊंगा। और अब हम आते हैं इस पूरी तैयारी के सबसे इमोशनल और सबसे अहम हिस्से पर। इसे हम कहते हैं सक्सेस विजन, क्योंकि ये बात सिर्फ एक मंथली सैलरी से कहीं आगे की है। जरा 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और उस पल की कल्पना कीजिए जब वो अपॉइंटमेंट लेटर फाइनली आपके हाथों में होगा। वो सिर्फ एक नॉर्मल सा कागज का टुकड़ा या हर महीने आने वाली सैलरी की कोई गारंटी नहीं है। वो पल है जब आपके लिए इस पूरे समाज का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये आपके उन 6 महीनों के पागलपन और बलिदान का अल्टीमेट रिवॉर्ड है। वो दिन जब आपके माता पिता सीना तान कर पूरी दुनिया से एकदम गर्व के साथ कह सकेंगे कि उनका बच्चा एक गवर्नमेंट ऑफिसर है। इस फीलिंग की जो कीमत है ना, वो आपकी हर एक रात की जगी हुई नींद और आपके हर एक त्याग से बहुत बहुत बड़ी है। और इसलिए आज का ये एनालिसिस हम एक बहुत ही सीधे लेकिन थोड़े चुभने वाले सवाल के साथ खत्म करेंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो आज अपनी रातों की नींद कुर्बान करता है ना, वही कल सफलता के शिखर पर सबसे तेज चमकता है। अब ब्लूप्रिंट आपके सामने है, रास्ता बिल्कुल साफ है। सवाल बस ये है कि क्या आप आज रात जागकर अपनी कल की सफलता की कहानी लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि सोचने का टाइम अब खत्म हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेने का टाइम है।